अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी थ्योरम नंबर 12.4 फ्रॉम क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक है हमारे पास और हम स्टार्ट कर रहे हैं जी नेक्स्ट थ्योरम। मैंने आपको बताया था कि 12 यूनिट में तकरीबन सारे के सारे ही थ्योरम्स बहुत ही आसान हैं। सारे के सारे थ्योरम्स छोटे छोटे पोस्टुलेट्स या कभी तो पोस्टुलेट्स के बगैर भी बिल्कुल आराम से प्रूव हो जाते हैं। बहुत आसान थ्योरम में हम स्टार्ट करते हैं जी। कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसका वर्ड आ गया, इसने ब्रेक कर दिया गिवन और टू प्रूव को। पहला पार्ट हो गया गिवन में और बाकी जो कुछ है वो हमने प्रूव करना है। कहता है किसी भी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला एक पॉइंट। अब देखिए उसने फिगर में क्या किया, एक एंगल ड्रॉ कर दिया AOB, ठीक है, एक एंगल लिया, फिर उसका एक बाइसेक्टर भी आप ले सकते हैं। बाइसेक्टर वो लाइन जो इस पूरे एंगल को, पूरे के पूरे एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये लाइन OM, अभी इस वक्त OM बाइसेक्टर है इस एंगल के लिए, ठीक है। उस बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला कोई भी एक पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ये इसकी एक्सटेंशन पे आगे जाके कहीं पे भी, दाएं बाएं नहीं लेना, ठीक है, लेना इसके ऊपर है। इस सारी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जी गिवन में, क्योंकि इसका वर्ड जो है वो गिवन के लिए आ गया। इससे पहले पहले जो कुछ है वो सब कुछ गिवन में आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है जी, कहता है कि OM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। इस AOB के लिए ये OM बाइसेक्टर है और P जो है वो उसने कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया OM के ऊपर। आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी ले सकते हैं, ठीक हो गया जी। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट था जो कि बाइसेक्टर एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इस एंगल की ये दो आर्म्स हैं, OA एक आर्म है, OB दूसरी आर्म है, ठीक है। इन दोनों आर्म्स के से ये पॉइंट P इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी सेम फासले पे होगा। P से OA तक का डिस्टेंस B और P से OB तक का डिस्टेंस B बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो उसने प्रूव में लिख दिया कि P इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल AOB। यहाँ तक भी काफ़ी है अगर आप बात कर रहे हैं। Q के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन PR कॉन्ग्रेंट टू PQ, दूसरे लफ्ज़ों में हमें ये प्रूव करना है कि PR PQ के कॉन्ग्रेंट है, यानी ये फासला और ये फासला कॉन्ग्रेंट है। तो आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि R और Q तो अभी थे ही नहीं गिवन में, तो फिर इसलिए अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको आप बेशक ना लिखें, ठीक हो गया जी। क्योंकि R और Q को हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने लिखना ही लिखना है तो फिर उसका तरीका ये कीजिएगा कि पहले कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिएगा, उसके बाद टू प्रूव लिख लीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन में आपके पास मेंशन हो ये R और Q क्या है, ठीक हो गया जी। तो कंस्ट्रक्शन में उसने क्या किया, उसने प्रूव करना था कि यहाँ से फासला और यहाँ से फासला यानी PR और PQ कॉन्ग्रेंट है। तो उसने क्या किया, एक PR ड्रॉ कर लिया जो कि परपेंडिकुलर है OA पर। फर्स्ट वाली आर्म के ऊपर उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा हो। देखिए ये एंगल भी उसने मेंशन किया है। तो इसी तरह से PQ एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OB के ऊपर और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वैसे इसको यहाँ मेंशन करना चाहिए था, यहाँ नहीं, ठीक है। ये बाहर वाली साइड पे उसने गलती से प्रिंट कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक हो गया जी। दिस इज़ ऑल अबाउट गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ जी। तो फिगर को मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है, अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही फिगर है। और अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में कहता है जी कि जब आपने ज्वाइन किया, P को R से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और P को Q से ज्वाइन किया, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे भी, तो आपने देखा कि दो ट्रायंगल्स बनती हैं। कौन कौन सी? PRO और PQO, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंस में क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन कि एंगल POR यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की मेजरमेंट, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है एंगल POQ यानी इस एंगल के।
इस एंगल की मेजरमेंट इक्वल है इस एंगल की मेजरमेंट के। वो कैसे? अब वो कह रहा है गिवन। अब आप सोचेंगे गिवन में तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो गिवन में उसने कहा था कि ये एक बाइसेक्टर है एंगल का। तो बाइसेक्टर का मतलब यही हुआ इस लाइन ने यकीनी तौर पे पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, इसलिए वो गिवन का हवाला दे रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कहता है एंगल पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने पहले ट्राइंगल ली थी पी आर ओ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप पी आर ओ से रिलेटेड बातें करें, राइट हैंड साइड पे पी ओ क्यू ली, तो यहाँ पे एंगल्स भी वहीं से रिलेट करते हुए ले। अब यहाँ उसने पी क्यू ओ ले ली जो कि पी आर ओ में नहीं बल्कि पी क्यू ओ में आ रही है, तो आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मतलब पी आर ओ को इधर लिखें और पी क्यू ओ को इस तरफ लिखें। ठीक है, इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अलबत्ता करस्पॉन्डेंस बिल्कुल ठीक ठीक जाएगी। तो ये आप एक्सचेंज कर लीजिएगा। पी क्यू ओ और पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट हैं। वो कैसे? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने 90 डिग्री के एंगल्स बनाए थे। अब यहाँ वो कह रहे हैं राइट एंगल्स, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का हवाला भी दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके अलावा वो कहता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में पी ओ वो वाहिद साइड है जिसको दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रही हैं। तो जितनी लेंथ पी ओ की इस ट्राइंगल में होगी उतनी लेंथ पी ओ की दूसरी ट्राइंगल में भी होगी। ठीक है, कॉमन। इसका मतलब है therefore triangle PRO is now congruent to triangle POQ। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं जी? ये कोई एक पोस्टुलेट बन रहा है। कैसे बन रहा है? दो एंगल्स हैं, एक साइड है। देखें, अगर मैं इस ट्राइंगल की तरफ सिर्फ देखूं तो ये पी ओ साइड है और एंगल्स उसने कहाँ लिए? एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। इस साइड पी ओ के दोनों एंड पॉइंट्स पे एंगल्स नहीं आ रहे। एक एंड पॉइंट पे एंगल आ रहा है लेकिन दूसरे एंड पॉइंट पे एंगल नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये साइड इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो हम साइड को अलग से मेंशन करेंगे पोस्टुलेट के अंदर। इसको आपने ए एस ए नहीं कहना। ठीक हो गया जी। देयरफॉर ट्राइंगल पी आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू। क्या रीज़न है जी? पोस्टुलेट है हमारे पास, एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एक आध साइड रह गई थी, कौन सी साइड? पी आर और पी क्यू, ये साइड और ये साइड। सो पी आर एंड पी क्यू आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके ऊपर आप सिंबल मेंशन कर दें। क्या रीज़न है जी? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक हो गया जी। बस हमें यही प्रूव करना था कि इस पॉइंट से फर्स्ट आर्म और दूसरी आर्म, जो दोनों आर्म्स तक का जो डिस्टेंस है यानी पी आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से आप कोई भी पॉइंट पी के ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं और उसके लिए आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन होना कहाँ चाहिए? होना इस बाइसेक्टर के ऊपर चाहिए, बस शर्त ये है। यही आपको प्रूव करना था जी। कोई भी क्वेश्चन हो, फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको इसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।